किस्सा 1। अलीगढ़ की यात्रा। बाबूजी अपनी आंखों की जांच अलीगढ़ के एक डॉक्टर साहब से कराते थे जो शायद गांधी आई अस्पताल में कार्यरत थे। वे ध्यान तो नहीं करते थे लेकिन बाबूजी से बहुत प्रभावित थे और आंखों के परीक्षण से लेकर चश्मे बनवाने तक बाबूजी का सारा काम निःशुल्क किया करते थे। शाहजहांपुर से भाई गुंडेराव जी के साथ बाबूजी अलीगढ़ आए थे और मैं भी उनके साथ था। अलीगढ़ में मिशन का कोई अभ्यासी नहीं था। मिलिट्री के एक सेवानिवृत्त मेजर साहब बाबूजी से कुछ परिचित थे जो अलीगढ़ में नुमाइश मैदान के पास रहते थे। 2-3 दिन तक हम तीनों उन्हीं के घर पर ठहरे थे। उस दौरान बाबूजी आंखों की जांच करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास अस्पताल गए। 3 दिन में जांच पूरी होने के बाद ही हम वापस शाहजहांपुर आए। अलीगढ़ में एक जिज्ञासु बाबूजी से मिलने आए थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम केवल आपके दर्शन मात्र आए हैं क्योंकि गुरु तो हमने पहले ही बना रखे हैं और हम उन्हीं के प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी ने कहा, भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने गुरु बना रखे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पण कैसे किया। आपने किसको समर्पण किया? जवाब मिला, गुरुजी को। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी ने फिर से सवाल किया, इसमें समर्पण किसने किया? जवाब मिला, मैंने। उद्धरण चिन्ह। बाबूजी ने कहा, जिस चीज का समर्पण करना था वह तो रह ही गई। समर्पण। इसके संबंध में बाबूजी ने मुझसे कहा था कि समर्पण किया नहीं जा सकता, बस हो जाता है। इसमें करने का भाव नहीं है बल्कि होने का भाव है। उन्होंने आगे कहा कि सरेंडर कैनॉट बी डन। इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ डूइंग, बट इट इज बीइंग। सरेंडर इज द रिजल्ट ऑफ डिपेंडेंसी। समर्पण निर्भरता का परिणाम है। अभिप्राय है कि जब हम किसी पर निर्भर होते हैं तो समर्पण स्वतः ही हो जाता है। बाबूजी ने देखा कि मुझे उनकी कही बात समझ में नहीं आई थी। तब उन्होंने उस बात को धीरे धीरे दोहराया। जब वे ये वाक्य कह रहे थे तब मैंने खुली आंखों से एक दृश्य देखा कि एक जोड़े का विवाह अभी संपन्न हुआ है। विवाह के बाद तुरंत ही दुल्हन जो है अपने पति पर पूर्णतया निर्भर हो गई। वो मन में सोच रही है, अच्छा खिलाए, घुमाने ले जाए, खुश रखे या दुखी रखे, हर हाल में अब तो यही मेरा मालिक है। विवाह होते ही 2 पल में लड़की लड़के पर 100% निर्भर हो गई और बिना कुछ किए पूर्ण रूपेण समर्पण भी हो गया। ये दृश्य देखकर मुझे बाबूजी द्वारा दी गई परिभाषा समझ में आ गई और मेरे चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखकर वे आगे बढ़ गए।